ललित गुप्ता जी से, जो दिल्ली प्रांत के प्रधान हैं और योग संगोष्ठियों में इतनी रुचि ले रहे हैं कि इनका दिन का काफ़ी ज़्यादा समय मुझे लगता है योग संगोष्ठी को आयोजित करने में, इसके विस्तार में, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए उसमें लगा रहता है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि योग संगोष्ठी की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा परिचय दें सभी को, और जो हमारे वक्ता जो आज अपना वक्तव्य रखने वाले हैं उनका उत्साहवर्धन भी करें, उनका स्वागत भी करें। श्रीमान ललित जी, प्रधान, दिल्ली प्रांत। आदरणीय शरद चंद्र अग्रवाल जी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मीनू गुप्ता जी, संपादिका योग मंजरी तथा योग जिज्ञासियों का 141वीं योग गोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की गोष्ठी विशेष हो गई है क्योंकि आज डॉक्टर मीनू गुप्ता जी से उद्घाटन संबोधन हमें विशेष योग प्रेरणा मिल रही है। मीनू जी भारतीय योग संस्थान से 2 दशकों से भी ज्यादा जुड़ी हैं और योग मंजरी का कुशल संपादन कर रही है। योग मंजरी भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका है जो योग का प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम है। भारतीय योग संस्थान की यह पत्रिका जन जन को योग से जोड़ने में मील का पत्थर साबित हो रही है। आज इस योग पत्रिका के 2 लाख से ज्यादा सदस्य एवं प्रशंसक पूरे भारतवर्ष में तथा विदेशों में है। मीनू जी के संपादकीय लेख चिंतन, मनन और अनुकरण के लिए तथा योग से जुड़ने के लिए विशेष प्रेरित करते हैं। मीनू जी दिन रात बिना थके मेहनत करके योग मंजरी के अंकों को, योग लेखों को, वार्ताओं को, साधकों को के लिए योग अपनाने के लिए चुंबक की तरह आकर्षित कर रही है तथा सफलता भी भरपूर मिल रही है। हजारों साधक योग मंजरी के लेखों से लाभ उठा रहे हैं और योग में जीवन अपना रहे हैं। आज ऐसी अनथक साधिका का हृदय से स्वागत करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें और अधिक शक्ति दे, जिससे योग प्रचार प्रसार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। योग गोष्ठी वास्तव में योग सत्संग बन चुका है। इन गोष्ठियों का लाभ दिल्ली प्रांत तथा एनसीआर में ही नहीं अपितु भारतीय योग संस्थान के अन्य प्रांतों में भी मिलने लगा है। पिछले रविवार 25 अक्टूबर को पूना से बदलती जीवन शैली और योग पर विचार सुनने को मिले, बड़े ही प्रभावशाली थे। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं तथा वक्ताओं को बधाई देता हूं। आज समाज को सुरक्षा सुंदर बनाने तथा सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए योग को घर घर पहुंचाना अति आवश्यक होता जा रहा है। कुशल योग वक्ता इस काम को गति दे सकते हैं। ये गोष्ठियां कुशल वक्ताओं का निर्माण करने का भरसक प्रयास कर रही है और समाज में योग क्रांति लाने में कारगर साबित हो रही है। इन योग गोष्ठियों में हमें वक्ताओं के योग अनुभव का एक दूसरे से साझा करने का अवसर मिलता है। ये अनुभव योग प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। ये गोष्ठियां योग साधकों को प्रज्वलित कर रही है। किसी ने सच ही कहा है, एक प्रज्वलित दीपक ही हजारों दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। इन योग संसर्गों में साधकों के समझ में आने लगता है स्वर्ग और नरक का निर्माण हम अपने कर्मों से स्वयं करते हैं, ईश्वर नहीं, तथा स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है, ऊपर जाकर नहीं है। निष्काम भाव से किए गए मानव सेवा के कार्यों से जीवन धन्य बनता है। स्वर्ग सा आनंद इसी धरा पर मिलता है। प्रभु बिना मांगे साधक की सभी इच्छाओं को फलीभूत कर देता है। हमारे संस्थापक श्रद्धेय प्रकाश लाल जी हमेशा कहते थे, वह देखता भी है, सुनता भी है, बिना मांगे सब कुछ देता है। हमें अपनी झोली निष्काम कर्मों से भरनी होगी। भारतीय योग संस्थान इन गोष्ठियों के माध्यम से साधकों को निष्काम करने की भरपूर प्रेरणा दे रहा है तथा निष्काम कर्म ही सुख का आधार है तथा ईश्वर की सच्ची पूजा है। इन गोष्ठियों से साधकों का अनुभव होने लगता है निष्काम कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिसका फल इसी जन्म में मिलता है और जीवन को आनंदमय बनाता है तथा हमारे पूर्व जन्मों के बुरे संस्कारों को भी खत्म करता है। निष्काम कर्म ही वास्तव में गीता तथा रामायण है। सच ही तो है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण है और प्रत्येक कर्म ही गीता है। सभी धर्मों
धर्म ग्रंथों और संप्रदायों का सार भी यही है। अपने लिए जीना तो स्वार्थ है, पर दूसरों के लिए जीना परमार्थ तथा ईश्वर की अन्य भक्ति है। एक महान विचारक कहते हैं, जो औरों के लिए रोते हैं उनके आंसू भी हीरे की चमक को हरा देते हैं। निष्काम कर्म जीवन में हर समय हंसते मुस्कुराते रहने का ब्रह्म अस्त्र है। निष्काम कर्म भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टि का आधार है। निष्काम कर्म से अमृत के समान सुख अनुभव होने लगता है तथा मन शांत और सौम्य बन जाता है। आज के विषय का गहराई से विश्लेषण करें तो योग निष्काम कर्म ही है। योग से वास्तविक अर्थों में यही हमें सीखना है तथा करना है। हमारे सभी धर्मों का उद्देश्य भी यही है, लाभ करने से मिलेगा। आज की गोष्ठी के लिए हमारे वक्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इनके अनमोल तथा योग अनुभव को गहराई से सुने तथा प्रेरणा ले। इनको उत्साहवर्धक कमेंट देकर इनके उत्साह को कई गुना बढ़ाएं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, खुद जियो, सबको जीवन दो, यही मंत्र अपनाना है। इसी मंत्र से योग क्रांति का घर घर दीप जलाना है। छू ले तू आसमान, जमी की तलाश ना कर, जी ले तू जिंदगी, खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही। ए मेरे भाई, बस योग सीख ले, वजह की तलाश ना कर। करो योग, रहो निरोग। ओम शांति शांति शांति।